तो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो इस वेक्टर स्पेस में से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एलिमेंट्स उठाए, कुछ वेक्टर्स उठाए। मान लो मैंने अल्फ़ा उठाया, बीटा उठाया और गामा उठा ली। मैंने इसमें से 3 कोई भी उठाए। अगर मैं इसका कोई लीनियर, और साथ ही साथ में मैंने एक फील्ड के कुछ एलिमेंट्स उठाए, फील्ड के एलिमेंट्स उठाए A, B और C। अब अगर मैं इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा, ठीक है, ये मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट आया, मैंने इसको ये नाम दे दिया, ठीक है, डेल नाम दे दिया इसको। तो ये जो एलिमेंट है ना, अगर मैं ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी कहाँ का होगा, ये वेक्टर स्पेस का ही एक एलिमेंट होगा। मतलब कि अगर मैं वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, कोई भी रैंडम मैंने उठाए एलिमेंट्स, आर्बिट्ररी मैंने कोई भी एलिमेंट उठाए, आर्बिट्ररी मतलब कि रैंडम, कोई भी रैंडम मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया किसका, वेक्टर स्पेस का, कोई सेट्स ऑफ एलिमेंट्स उठाए, उसको मैंने F के साथ, उसका F के एलिमेंट्स के साथ, स्केलर्स के साथ मैंने उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो उसका जो आंसर होगा मेरा, वो भी VF में बिलोंग करेगा। जो भी आंसर आ रहा है वो भी VF के अंदर ही आएगा। मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि VF में हमने पढ़ा था एक वेक्टर एडिशन होता है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि अगर मैं उनका उन एलिमेंट्स में कोई भी कितने भी ले लूँ, अल्फ़ा बीटा, मान लो सिर्फ अल्फ़ा बीटा लूँ, सिर्फ इतना भी ले सकती हूँ या इतना ले सकती हूँ, जो भी करूँ, उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इनके एलिमेंट्स, F के एलिमेंट्स के साथ, तो वो भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, वो भी VF में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इससे हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि VF के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो मैंने एक अल्फ़ा उठाया, इस अल्फ़ा का भी कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये अल्फ़ा भी क्या, कोई ना कोई मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगी एलिमेंट्स का, उससे क्या कहते हैं, मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं। मतलब कि VF के हर एक एलिमेंट को मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस। मतलब कि वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट एक लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैंने वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स उठाए और उनको फील्ड के के एलिमेंट्स के साथ मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, उसी वेक्टर स्पेस पर बिलोंग करेगा। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से समझ लो, एक ही बात है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक एक वेक्टर स्पेस उठाया, इसकी मैंने एक सबसेट लिया। ये भी क्या है, सबस्पेस की तरह, जैसे हमने कहा था सबस्पेस में कि वो एक नॉन एम्प्टी होगा, उसी तरीके से ये वाली जो सबसेट है, ये भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये भी मेरी नॉन एम्प्टी है। तो ये वाली जो सबसेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे VF के। तो इस एलिमेंट से मान लो कुछ भी एलिमेंट्स हैं, हमने मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने VF में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उसमें से मैंने अल्फ़ा बीटा गामा उठा लिया और ये मैंने क्या बना ली, सबसेट उठा ली। ये मैंने क्या बना दी, एक सबसेट बना ली। अब इन 3 के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे का एक सेट बनेगा। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल्स हैं, इनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन सबका क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। देखो बहुत सारे बन सकते हैं, क्यों कि जो F है वो तो इन्फिनाइट है ना। मतलब F आपका जो भी है ना, जैसे अगर मैंने इसमें रेशनल नंबर मान लिया या रियल नंबर मान लिया, फिर तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना। तो उस पर्सपेक्टिव में मैंने कहा कि इन्फिनाइट। वरना अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है, तो फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो मेरा F है और ये 3 एलिमेंट हैं, इसके साथ तो बहुत सारे मेरे क्या बन सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो उन पूरे लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट होगा वो क्या होगा, आपका लीनियर स्पान। ये उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो LS क्या है आपका, LS कुछ नहीं है, जो ऐसा आपका सबसेट दिया गया है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का F के साथ जो स्केलर्स हैं, इन दोनों का आपस में लीनियर कॉम्बिनेशंस के जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के, वो सब के सब किस में आएंगे, LS में आएंगे। सो LS इज द सेट ऑफ
all the possible combinations of elements of S। ठीक है, तो LS क्या है आपका, वो सेट है ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ LS। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, LS में सारे के सारे क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे क्या हैं, इसके अंदर हैं वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी में ये बताना चाह रही हूँ आपको कि पहली प्रॉपर्टी, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका जो भी आंसर होगा ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, VF के ही एलिमेंट होंगे। ऐसे मैंने अभी आपको पहले यही बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कहाँ का आएगा, VF का आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली LS कहाँ से आया, मैंने कौन से एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना रही हूँ मैं, S के, और S कौन सी सबसेट है, VF की, तो वो VF की तो एलिमेंट है। तो VF के एलिमेंट के अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो कहाँ का बनेगा, VF का। तो ऑब्वियसली जो LS है वो क्या होगा आपका, एक सबसेट होगा ऑफ VF। मतलब कि LS में भी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, VF के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि LS इज अ सबसेट ऑफ VF। दूसरा पॉइंट ये है कि LS जो है ना, वो अपने आप में, LS इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। वो अपने आप में ही एक वेक्टर स्पेस है। LS अपने आप में ये वेक्टर स्पेस है। LS में जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो अपने आप में क्या बना रहे होंगे, एक वेक्टर स्पेस बना रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू F। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, ऐसा होता है। तीसरा ये है कि LS क्या है आपका, एक सबस्पेस है। अब मान लो अगर मैंने आपको कहा कि LS क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अगर LS एक वेक्टर स्पेस है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली एक सबस्पेस भी होगा, इज अ सबस्पेस ऑफ V, है ना। LS में क्या है, VF के कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होगा, सबस्पेस है। और सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा था कि वो क्या एक वेक्टर स्पेस है, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली एक सबस्पेस हो गया आपका। चौथा पॉइंट ये कि LS जो है आपका, LS में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मतलब LS में कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशंस, मैंने आपको कहा था LS में क्या है, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। अब उन लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ आंसर तो होगा ही होगा, कोई ना कोई आंसर तो आ ही रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ लिखाया, ये अल्फा बेटा गामा, इनका जब मैं कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, नहीं सॉरी ये वाला, ये जो अल्फा बेटा गामा का जब मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो इसका एक आंसर आता है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही ना। LS में क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उनका कुछ ना कुछ आंसर भी तो होगा ही होगा, है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि LS क्या है ना, LS कंटेन करता है सारे के सारे S को। मतलब कि जो मैं S के एलिमेंट्स ले रही हूँ ना, वो सारे के सारे LS में भी होंगे। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि S क्या है, एक सबसेट है ऑफ LS का। मतलब कि S में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे LS में भी आ जाएंगे। मतलब LS के जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उन लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो आंसर होगा, कुछ आंसर ऐसे भी होंगे जो सारे क्या होंगे, S के बराबर होंगे। मतलब कि S आपको किस में आ जाएगा, LS में आ जाएगा। फिफ्थ जो मेरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि LS क्या है आपका, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेनी है तो लोग वरना रहने दो। LS क्या है, एक स्मॉलेस्ट, LS is the smallest subspace to contain S। अगर मुझे कोई एक ऐसी सबस्पेस बनानी है जो कि S को कंटेन करती हो तो LS उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगी। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं LS की, इनको ध्यान में रखिए और इसी से हमारे मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी आपके आगे के थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये पता होंगी तभी आपको आगे के क्वेश्चंस में सेंस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि स्पैनिंग, तो वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट क्या होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इज कुछ भी, जैसे इज डैश डैश जो एलिमेंट्स हैं क्या वो एक वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसका देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट वो एक सेट होगा, जैसे हमने S लेते थे और फिर इसको स्पैन करते थे ना, S की स्पैनिंग करते थे, स्पैनिंग
ऑफ एस, तो हमको क्या मिलता था, एल एस मिलता था। देखो स्पैनिंग क्या होता है, स्पैनिंग मतलब कि आप एस के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब बना दो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्पैनिंग। ठीक है, तो ये एस एक स्पैनिंग सेट तभी होगा जब ये एस का जितने भी हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ये एल एस, ये सब क्या आ जाए, वी एफ आ जाए। मतलब एस के में जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना रही हूँ वो मुझे क्या मिल जाए, सारे वी एफ मिल जाएं, तो वो क्या होगा, मेरा एक स्पैनिंग सेट होगा। उसको कहती हूँ स्पैनिंग सेट, मतलब कि एक ऐसा सबसेट जो मेरे जिससे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँ और वो सारा का सारा मुझे क्या दे दे, वेक्टर स्पेस दे दे, उसको हम क्या कहेंगे, स्पैनिंग सेट।